गुड इवनिंग। बढ़िया सा दिन रहा। जो कंसल्टेशन सोचा था वही कंसल्टेशन हुआ भी। सारी चीजें होती गई जैसे जैसे हम लोग सोचते गए। पूरे दिन में मार्केट को देखिए, ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन। ये बैंक निफ्टी का तो बस वीडियो नोट में ही चल रही थी बातें। और ये एक आज एक्स्ट्रा ट्रेड करके देखा कैसे होता है क्या होता है, तो इसमें भी एक बढ़िया सा ट्रेड बना। लेकिन कैसे बना क्या बना इसके बारे में, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? हमारे वीडियो नोट से। राइट। वीडियो नोट में हमने जो जो भी देखा था मॉर्निंग में उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही में आज वीडियो लेट, सॉरी, वीडियो नोट थोड़ी सी लेट भी पहुंची आप तक। और क्यों पहुंची उसके पीछे वजह भी है। वो उसी की वजह से कुछ कर नहीं पाए। थोड़ा सा लेट ही पहुंच गया। लेकिन चलिए जाएंगे। सबसे पहले चालू करते हैं वीडियो नोट से। मार्केट। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं और वीडियो नोट देखते हैं। राइट। गुड मॉर्निंग। आज वीडियो नोट बनाने में बड़ी देरी हो गई और बहुत सारी चीजें हो भी गई इतने देर में मार्केट में। लेकिन चलिए देखते हैं अभी क्या डेटा बोल रहा है और अभी यहाँ से क्या हो सकता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपने अपने जगह पे स्ट्रांग दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्सटेंशंस की राह देखना बहुत जरूरी है। वापस उल्टा खेल चल रहा है। क्या बता रहा है? सपोर्ट का हुआ है नीचे, रेजिस्टेंस का हुआ है ऊपर। यानी क्या? एक्सटेंशन से एक तो बनेगा और बीच में मार्केट कंसोलिडेट करते बैठेगा। ये बड़ा साफ दिख रहा है। जहां पे अभी मार्केट है वहां पे ही सुबह सपोर्ट स्ट्रांग था और रेजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम था। यानी क्या? डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन। ये तो बढ़िया सा एक खेल हो भी गया है। आप देखेंगे तो मॉर्निंग में डाइवर्जन यहाँ आ गया था और वहां से एंड ऑफ डाइवर्जन आ भी गया था। तुरंत तुरंत काम हो गया है ये वाला। लेकिन यहाँ से आगे यहाँ तक जाने के बाद वापस डाइवर्जन को दोबारा नहीं छेड़ना है। दोबारा छेड़ना भी है तो डेटा भी चेंज हो गया है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? 525 तक आने की राह देखेंगे और उसके बाद ही आगे की राह सोचेंगे। तो 525 पहले आने दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। यही सेम हर जगह बैंक निफ्टी में भी है। रेजिस्टेंस अभी तक विक्टोरियस बॉटम था, वो स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम दिखा रहा है। यानी क्या? वापस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ये भी एक खेल हो सकता है। जहां पे मार्केट खड़ा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, बस इतना ही मार्केट चलेगा। कंसोलिडेशन होने के चांसेस मैक्सिमम है। लेकिन बीच के कंसोलिडेशन में कहीं पे भी मत फंसिए। ये दोनों जगह पे मत फंसिए। एक्सटेंशन की राह देखिए, उसके बाद अपने हाथ पैर हिलाइए। इतना ही है। थैंक यू सो मच। क्या परफेक्ट है भाई साहब वो वीडियो नोट जो भी मैं बता रहा हूँ। राइट। उसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है आपको कि आ, इसके अंदर साफ वही दिखाई दे रहा है आपको जो मुझे दिख रहा था। और वही मैंने बोल दिया आपको कि भाई साहब देखिए, इसके अंदर सीधी सीधी बात यही दिख रही है कि जहां तक ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। और वही हो गया। मार्केट वापस कंसोलिडेशन फेज में ही चला गया। राइट। चलिए देखते हैं क्या क्या हो गया दिन भर मार्केट में। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सभी का वेलकम है। आप सभी लोग सवाल पूछते हैं, जहां जहां आपको लगता है वो सारी चीजों में सवाल आप पूछ सकते हो। ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया शुरुआत में। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में आते ही मार्केट मुझे ये डाइवर्जन पे मिला। कितने बजे मिला? लगभग मैं बता देता हूँ 9:25 को, अर्ली इन द मॉर्निंग। सीधा हम लोग डेटा पे चलते हैं और डेटा को देखते हैं। मार्केट में 9:25 पे डेटा क्या था। और ये देखिए, यही पे मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम है और ये डाइवर्जन लगभग 60-65 के आसपास है। और यहीं पे मैं एक पुट खरीद के बैठ गया और एंड ऑफ डाइवर्जन तक जो चल रहा था 15 के आसपास दिखा रहा था। और सीधी सिंगल कैंडल में ही उसने एंड ऑफ डाइवर्जन 15 के आसपास दिला दिया। राइट। ये सीधा सीधा ट्रेड था ये मॉर्निंग का और ये कर भी लिया मैंने।
उसके बाद मैं वापस डाइवर्जन के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैंने क्या किया, एक बार ये डाइवर्जन से कॉल के लिए बैठ गया मैं यहां से, और यहां पे मैं आउट ऑफ द मनी बैठ के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की राह देख रहा था। गलती से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ जाता था तो मैं डीप इन द मनी जाने वाला था, लेकिन नहीं गया। ये मार्केट नहीं आया ऊपर, और 2:30 बजे के लगभग देखिए, एग्जैक्ट 2:30 बजे टॉप पे गया, और 2:30 बजे की वजह से मैंने अपनी पोजीशन काट दी। जो कॉल मैंने खरीदा था लगभग 48-49 पे, उसको काटा है 66-67 के आसपास, 20 पॉइंट ऊपर, फ्री वाले ही कह सकते हैं इसको। दिन भर में यही सारी चीजें होती गई। एक अच्छा ट्रेड मैं जो बता रहा हूं आपको, वीडियो नोट में भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये बैंक निफ्टी में वीडियो नोट खत्म होते ही धड़ाम से बैंक निफ्टी गिर गया है, और ये भी एक अच्छा ट्रेड बन गया यहाँ पे। इसके बाद क्या करे दिन भर, तो मिड कैप निफ्टी में हमने देखा, और वहां पे सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट होकर विक्टोर स्टॉप हो गया था, रेजिस्टेंस भी विक्टोर स्टॉप हो गया था, तो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर 326 तक जा सकता था, और एक कॉल खरीदा जिसका दाम ही था लगभग 8 रुपए, और उसको भी मैंने 28 रुपए पे काटा है। यहां से कॉल खरीदा है वो 8 रुपए का, और यहां तक लेके गए, तो यहां तक तो वो 40 रुपए हो गया था, लेकिन मैंने 28 पे काट दिया। ये तीनों चारों ट्रेड बड़ी आसानी से, बड़ी खूबसूरती से दिन भर में अपने जेब में गिरी और मस्त बैठ गए हैं। यही सारी दिन भर की मेरी रिवीजन थी जो आपके सामने बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर इसको डेटा वाइज देखा जाए तो बैंक निफ्टी में तो कुछ देखने लायक नहीं है, लेकिन मैं आपको मिड कैप निफ्टी का डेटा दिखा सकता हूँ 11:25 का। और चलिए 11:25 के मिड कैप निफ्टी का एक डेटा देखते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बहुत आसान डेटा था, पढ़ने लायक था, और वो अच्छा सुनहरा मौका दे रहा था नीचे। और जो कॉल 8 रुपए में खरीदी थी भाई साहब, वो सीधा 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 10,300 की कॉल 8 रुपए पे, और ये 97 दिखा रहा था, 98 पे ही चल रहा है। यहाँ पे देखिए, सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है और विक्टोर स्टॉप हुआ है, रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप दिखा रहा है। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या सोचा, एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर यहां तक 325 तक मार्केट जा सकता है। और मैं सच्ची बताता हूँ, ये मार्केट सीधा उड़ गया 12:25 को। मैं 12:20 की ही बात करता हूँ, 25 को तो थोड़ा सा आगे चला गया था मार्केट। और वो जो कॉल खरीदा था मैंने 300 वाला, उसे देखते हैं। सॉरी, मैंने पुट के ऊपर निशान कर दिया था थोड़ी देर पहले, लेकिन अगर देखेंगे कॉल, यही 300 वाला ही कॉल है, वो 8 रुपए में चल रहा था, जो अभी 40 रुपए के पार चल रहा है, और यही तक का ही सफर था मेरे दिमाग में। बस हो गई बात खत्म, बस इतना ही काम किया। ये बहुत प्यारा सा डेटा था। सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट होके विक्टोर स्टॉप, और ये नीचे से ऊपर विक्टोर स्टॉप हो रहा है, तो बहुत बढ़िया चांस था वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का 300 के, जो दिखा रहा है अभी 274 नहीं, वो टाइम पे 297 दिखा रहा था, और वही से 297 से ही कॉल खरीदा है। यही थी दास्तां मिड कैप की। बैंक निफ्टी का तो डेटा मैं साफ पढ़ रहा हूँ आपको वीडियो नोट के अंदर ही, और वहीं पे मैं बता भी रहा हूँ कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है बैंक निफ्टी खड़ा, और वहां से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक एक ट्रेड बन सकता है, और वो भी उसने बना लिया। यानी क्या हुआ, निफ्टी में 2 ट्रेड, बैंक निफ्टी में 1 ट्रेड, और मिड कैप निफ्टी में एक बढ़िया सा ट्रेड, चारों ट्रेड के साथ में एक नंबर दिन गया, वो भी सारे के सारे पॉजिटिव में। बताइए भाई साहब, किसे कौन सा सवाल है, आप लोग पूछ सकते हैं। सर डाइवर्जन पे आपने जो कॉल बताया कि आपने दोबारा एक कॉल, एक तो कर लिया था, तो जो नीचे आया था कंसोलिडेट किया था जहाँ पे, यहाँ पे आपने कॉल लिया था और आप कह रहे थे कि यूएस पे जाएगा तो मैं दोबारा से कॉल खरीदने का सोचूंगा। जी तो हाँ, डाइवर्जन अगर एक ट्रेड हो जाए तो हम उसको अवॉइड करके सीधा यूएस की वेट भी कर सकते थे। कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंसल्टेशन में कोई बड़ा टारगेट मिला नहीं है उसके अंदर, ना कोई एंड ऑफ डाइवर्जन आया है, सिर्फ 2:30 बजे इसके लिए वो हम्म। ट्रेड कट करना पड़ा मुझे। हाँ कोई ये भी दिक्कत एक था नहीं कि आपने ढाई है। बजे का देख के क्लोज किया क्योंकि डाइवर्जन की लेवल तो ऊपर थी। राइट राइट राइट, 2:30 बजे, बस 2:30 बज गए कि अपना काम खत्म। ठीक। और अगर दूसरी वो बात, हल्का अगर नीचे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आता था तो वारे न्यारे हो जाते थे, यहाँ पे डीप इन द मनी जाने की बहुत अच्छा एक चांस था।
लेकिन नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ वीडियो नोट में भी मुझे एक्सटेंशंस मिल जाए तो मैं बढ़िया सा ट्रेड करूंगा। डाइवर्जन तो ये जबरदस्ती वाला ट्रेड है, डाइवर्जन वाला। हालांकि इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, वहां से लग ही रहा था नीचे नहीं जाएगा, इसकी वजह से मैंने वो ले लिया। सर इससे रिलेटेड एक और चीज सर थी, अगर ईओएस पे आप कह रहे थे ये आता तो बारे में आ रहे होते, अगर ईओएस पे आता तो क्या 2:30 बज जाते, हम फिर भी ईओएस पे ट्रेड लेने की ना इच्छा ना, रखते हैं? फिर छोड़ ढाई देते? बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद नहीं करना है। ठीक है सर। जी हाँ। सर सर, और ये मिड मेरा मिड एक कैप से मेरा एक रिलेटेड सा क्वेश्चन। सर एक और पूछ लो सर प्लीज। जी जी, बोलिए बोलिए। सर मिड कैप में आपने बोला कि आपने 8 रुपए पे लिया जब वो 297 पे था। हम्म। ठीक है, वो 25 पॉइंट मूव करता है, तो 25 पॉइंट में हम अगर एलटीपी पे कैलकुलेट करके वैल्यू निकालते तो हमें 15-16 के आसपास दिखा रहा था। नहीं, क्या बट होता वो है, जब मैं एक हमारे बात बता देता हूँ। एलटीपी में वैल्यू क्या दिखाता है? प्राइस आने पे। लेकिन प्राइस आने का तरीका क्या है? ओके। प्राइस आने का तरीका क्या है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको तरीका क्या है। यहाँ पे स्पाइक्स जो है, ये बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स है। ये देखिए यहां से यहां तक जाने के लिए इसने टाइम लगाया, लेकिन ये वाला जो स्पाइक था, ये बहुत ही जबरदस्त था। तो बेसिकली हम उसकी वैल्यू के बजाय हम अपने लेवल तक के भी वेट कर सकते हैं, या जी, हम हम लिमिट ऑर्डर लगा के? अपने लेवल की राह देखिए उसकी वैल्यू की जगह। या तो फिर ठीक। जहां पे आपको लगता है कि आप डबल कर सकते हो, तो वहां पे डबल के लिए ये सोचिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही था। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलिए बोलिए। हाँ जी हेमंत सर बोलिए। जी, सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो डाइवर्जन की जो वैल्यू आ रही थी, डाइवर्जन से एक ट्रेड बन रहा था यहाँ पे। आपने बोला एक्सटेंशन आएगा तो वो मौका रहेगा हमारे पास। तो ये हम्म। डाइवर्जन जो आया, डाइवर्जन जो उसने कंप्लीट क्यों नहीं किया, इसका कोई वजह, या फिर 2:30 बजे की वजह से ये नहीं कर पाया, ऐसा कुछ है क्या? देखो, वो कंप्लीट करो, इसके बाद में यहाँ जाओ या नहीं जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। 2:30 बजे अपनी पोजीशन कट करके बाजू में हो जाना है। ओके। और अगर ये ढाई हेलो। बजे से पहले अगर कंसोलिडेशन में चला जाए तो क्या फिर वहां पे अगर एक्सटेंशन आए तो वहां से हम उसको और ये कर सकते हैं ना, ढाई इनिशिएट बजे कर के सकते पहले आना चाहिए, 2:30 बजे के बाद में एक्सटेंशन आए तो उसमें भी कोई मतलब नहीं है। हैं। ओके ओके सर, थैंक यू जैसे थैंक यू यहां सर से आपको दिख रहा है ना, ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, ये वाला एक ट्रेड बता रहा है। वैसे ही फिर जी। ये यहां से भी एक ट्रेड बता ना सकता था। लेकिन यहां से एक ट्रेड लेना, देखिए एक बार डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन आपको ट्रेड मिल चुका है, दोबारा इसको छूने की जरूरत नहीं है। डाइवर्जन का ट्रेड जितनी बार आएगा उतनी बार वो ज्यादा से ज्यादा रिस्की हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। और डेटा भी चेंज हो गया था, तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए रजिस्टर्स विक्टोर 2:30 के पहले, हाँ 2 बजे के आसपास मान लीजिए इसको इनिशिएट कर भी लिया और 2:30 बजने को आया है, तो उसको बिल्कुल काट देना है, मतलब स्ट्रिक्टली काट हाँ देना है हाँ, है ना? बिल्कुल 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 नहीं रखना है। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यस। सर जी मेरा भी एक सवाल था। जी पूछिए। सर ये जो आपने बता रहे थे कॉल का ट्रेड जो हम्म लिया था आपने डाइवर्जन का, हम्म। तो यहाँ पर मैं यूएस का वेट कर रहा था। तो जी हाँ मैं यूएस का वेट इसलिए कर रहा था कि यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को देख रहा था, तो मुझे लग रहा था मार्केट नीचे आएगी। हाँ पर आप हाँ। कह रहे थे यहाँ से लग रहा था मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो आपने ऐसा क्या डाटा देखा कि आपने यहाँ से कॉल बनाया? नहीं नहीं, मेरी दोनों भी तैयारी थी। ओके। मेरी ऐसी दोनों भी तैयारी थी, मैं कुछ इसके ऊपर बहुत ज्यादा श्योर नहीं था। अगर गलती से मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता था, मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस डिप इन द मनी में जाके अच्छा वाला ट्रेड कर देता था। यहाँ पे भी मैंने खरीदा है, तो वो आउट ऑफ द मनी वाला कॉल खरीदा है। मैं बताऊं कौन सा खरीदा है? सीधा मैं आउट ऑफ द मनी यानी 550 के कॉल में गया, ये 48-49 में खरीदा है मैंने। सॉरी, 500 वाला कॉल, 550। ओके। यही वाला था। एक मिनट रुको, मुझे कंफर्म करने दो। राइट राइट, हिस्टोरिकल में जाके देखना पड़ेगा मुझे निफ्टी के। 9 बज के नहीं, 0130 PM, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। 48-49 में मैंने खरीदा है वो कॉल। राइट, यही है 550 वाला कॉल है। मैं खुद आउट ऑफ द जी मनी चला गया ना। मार्केट चालू है 430 के पास, मैं 550 वाला कॉल खरीद रहा हूँ। यानी क्या, मुझे वहां पे तो रिस्क लग ही रहा है। इसके लिए मैं जी जी। एक्सटेंशन सपोर्ट चले जाता था, तो मैं सरल सीधा 350 वाला कॉल ये वाला खरीदने वाला था।
लेकिन ओके एक्सचेंज सर। ऑफ सपोर्ट आया ही नहीं, इसलिए मैंने वो जी कॉल सर। बात ही नहीं लगाया। मैं भी उसी का वेट कर रहा था, यूएस का, मुझे नहीं, वहां डर लगा एक्सचेंज ऑफ क्योंकि सपोर्ट का वेट करना बहुत जरूरी था, अगर आता था तो जी। बहुत अच्छा ट्रेड बनता था। लेकिन ये 48 रुपीज का भी मैंने इसको 67 में, 20 रुपए का इसने भी मुझे अच्छा प्रीमियम दिया। और सर इसकी वैल्यू भी कम नहीं हो रही, मार्केट काफी नीचे भी आया था, 16 पॉइंट नीचे आया, लेकिन इसका 48 का लो ही नहीं तोड़ा, इसकी क्या वजह थी 48 नहीं, का? ऐसा कुछ नहीं, आप इसके लिए फ्यूचर देखिए, फ्यूचर नीचे नहीं आ रहा था। ओके ओके सर, ओके ठीक, थैंक यू सर। यस सर, यस सर। जी बोलिए मैडम, आपका कोई सवाल था? हाँ जी सर, मेरा भी क्वेश्चन था कि जी जी। आपने जो जॉर्डन से कॉल लिया था और हम्म। एक्सटेंशन का वेट कर रहे थे यूएस का, तो अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि आपको लग रहा था कि यूएस नहीं आने वाला है, तो सर आप कैसे इतने कॉन्फिडेंट थे अपने डेटा को अरे लेके बाबा भाई, कि यूएस यूएस नहीं आए? नहीं आने वाला था ये नहीं पता, यूएस आने की मैं खुद भी राह देख रहा था यहाँ पे, इस लेवल पे। मैंने सिर्फ डाइवर्जन आउट ऑफ द मनी जाके कॉल खरीदा, अगर नीचे आता था तो यहाँ पे मैं इन द मनी चले जाता था, फिर यहाँ से यहाँ तक ये एक अच्छा मूव मिल जाता था। ओके सर। जी, और किसी का कोई सवाल? जी जयदेव सर बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन निफ्टी के रिगार्डिंग है। हाँ जी। जैसे फर्स्ट ट्रेड ये आप बता रहे हो जो हुआ है पुट का, हम्म वो हम्म सेकंड टाइम वहां पे आया। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, 965 जो भी, वो सेकंड टाइम आया यहाँ पे, ये हाँ हाँ, सेकंड टाइम आगे, सेकंड टाइम जब वो आया। ये ऐसा होने के बाद यहाँ पे ये वाली बात कर रहे हो? हाँ ये यहाँ पे लगा, यहाँ पे वो आया। हाँ। ठीक है, डाटा सेम ही था, कुछ ज्यादा चेंज नहीं था। हाँ WTB का प्रेशर कम हो गया था। हम्म ठीक है, हम यहाँ से पुट इनिशिएट करूँ मैं, तो हम्म। मैक्सिमम मैक्सिमम EOR तक जा सकते हैं। हाँ। तो एक रिस्की पुट यहाँ से इनिशिएट कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन डेटा चेंज इज माई स्टॉप लॉस, डेटा चेंज होने के बाद में आपको उसको छोड़ना भी पड़ेगा ना सर। डेटा में कुछ ऐसा था नहीं सर, जैसे EOR तक हम स्ट्रांग हो गया ना सर, risk रेजिस्टेंस जो वीक टूवर्ड्स बॉटम था वो स्ट्रांग हो गया ना। स्ट्रांग होने के बाद भी सर उसका लेवल EOR ही है ना। हाँ, तो ईओआर आता था तो करते थे ना, फिर क्या एक बार नहीं, डाइवर्जन मिलने के बाद दोबारा डाइवर्जन में कूदना मुश्किल हो जाता है। ओके, बस ये सेकंड टाइम आ रहा था, यहाँ से पुट दोबारा नहीं करना चाहिए हमें। नहीं देखिए, एक बार डाइवर्जन का ट्रेड हो गया ना, वापस उसको नहीं छूना चाहिए डाइवर्जन को, ये वाला ट्रेड नहीं छूना चाहिए था। लेकिन अगर आपने छू भी लिया और ये फॉल आ भी गया, तो आप हम्म। आपके कॉल और पुट की हिस्ट्री में जाके देखिए, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी कितना मूवमेंट मिला होगा। क्योंकि मैं सच्ची बात बताऊं, ये दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। ये टाइमिंग है 11:45 और ये आया है 12:25 को, ठीक है। डाइवर्जन तो एंड ऑफ डाइवर्जन। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ आपको, निफ्टी का फ्यूचर देखिए कितना गिरा है, उसके ऊपर से समझ में आ जाएगा आपको कि कुछ प्रीमियम्स नहीं बढ़े होंगे। 11:25, 11:25, ये रहा 11:25, राइट। हम्म। और 12, सॉरी नहीं 11:25 नहीं था वो, 12:25 तक था कुछ तो भी, ये देखो यहां तक। अभी ये हम्म। मार्केट गिरा ही नहीं है वैसे देखा जाए तो कुछ। 25 और ये 40 पॉइंट नीचे आया। आप लोग जाके एक बार देख लो इसको कि इसने कितना प्रीमियम खाया और कितना दिया है आपको। उससे नहीं अच्छा ये जो देखेंगे ना आप, मैंने जो कॉल लिया था, ये देखो कितना अच्छा पैसा दे के भी गया है कॉल, आउट ऑफ द मनी में भी 20 रुपए। यहाँ पे इन द मनी में भी देखिए आपको कितना पैसा मिलता है पुट में। नहीं वो ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था सर खाली, बस अगर हम वहां से रिस्की पुट इनिशिएट करूं, हाँ, तो EOR से उसको एवरेज, जैसे हमारी हाईएस्ट रेंज EOR कर ही है। सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से मैक्सिमम चांसेस क्या हो जाते हैं जयदेव सर, ऊपर जाने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं ऐसे जगह पे। ये भाई EOR नहीं, जैसे डाटा दिख रहा था EOR ही था ना उसका हाईएस्ट, तो हाँ, तो दिख रहा था, लेकिन अगर मानो ईओआर आते आते सपोर्ट विक्टोरिया स्टॉप और रेजिस्टेंस विक्टोरिया स्टॉप हो गया तो क्या करोगे बताइए? डाटा चेंज का स्टॉप लॉस। तो उससे अच्छा ऐसी जगह पे क्रिएट ही मत करो ना। एक बार हो गया है ना डाइवर्जन, एक बार हो गया है, वापस दोबारा तिबारा क्यों छेड़ना है इसको? डाइवर्जन को नहीं, हाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को छेड़ सकते हैं हम लोग, डाइवर्जेंस को नहीं छेड़ के चलेंगे हम।
ओके सर, थैंक यू। यस सर, यस सर। जी, और किसी का कोई सवाल? चलिए फिर बढ़ते आगे, मिलते हैं। जी जी, बोलिए बोलिए, कोई सवाल है? सर हाँ सर, मैं बोल रहा था, जैसे डाइवर्जन पे अगर छेड़ भी दिया हाँ, तो भी वो जैसे एक्सटेंशन पे हमें अरे अगर तो भाई वो एक साहब, मौका मैं तो क्या देता है ना। बोल रहा हूँ, आप इसको समझिए ना। यहाँ पे ऑलरेडी आपने एक बार डाइवर्जन को कंप्लीट कर लिया, दोबारा क्यों छेड़ना है? नहीं छेड़ना है, बट अगर कभी छेड़ भी दिया और फंस गए इसी कंडीशन में, तो हाँ, उसका निकलने का भी समाधान बता दीजिए ना सर। वो क्या, वो डेटा के ऊपर डिपेंड रहता है, ऐसे हाथों में समाधान थोड़ी होता है कुछ। नहीं, अभी आपने बोला ना कि अचानक से अगर मान लो डाटा चेंज हो गया, तो क्या इमीडिएटली जिस कंडीशन में हम खड़े हैं उसी कंडीशन में हमें भागना पड़ेगा, या फिर मौका देगा वो? ऐसा नहीं होता है, मैं बता देता हूँ आपको कि अगर यहाँ से अगर ये मार्केट नीचे आ गया, इसके लिए आपके पास में सवाल है खड़े, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाता था तो ये बढ़िया सा ट्रेड मिलता था कभी भी। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ सर। जैसे मान लीजिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे वो गया और वहां पे डाटा ने चेंज कर दिया अपना, तो क्या वहां से मौका मिल जाता है फिर कि नहीं मिलता है कभी अगर इशू ये लगे? सारी चीजें डेटा देख के समझ में आती है, ऐसे मार्केट देख के नहीं डेटा समझ में आता है, डेटा देख के मार्केट समझ में आता है। ठीक है, ठीक है। जी हाँ। ओके, ओके। और दोबारा नहीं छेड़ना है डाइवर्जन को, एक बार डाइवर्जन मिलने के बाद दोबारा छेड़ना ही नहीं है। हाँ, एक्सटेंशन को छेड़ सकते हैं हम लोग, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को, इसको याद रखिए। ओके, ओके सर, थैंक यू। यस। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह वीडियो नोट के साथ, लेकिन कल सुबह की वीडियो नोट टाइम पे आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।